गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। हमने अपने पहले लेक्चर में मार्केटिंग मैनेजमेंट में थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टारगेट मार्केटिंग के साथ रिलेटेड है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि टारगेट मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। टारगेट मार्केट इज़ द बिजनेस टर्म मीनिंग द मार्केट सेगमेंट to which a particular good or services is marketed. It is mainly defined by age, gender, geography, socio-economic group or any other combination of a demographic। ठीक है कि मार्केट टारगेट मार्केट क्या होती है, जहाँ पर बिजनेस ठीक है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करता है, जहाँ पर अपनी गुड एंड सर्विसेज पर्टिकुलर सेगमेंट में अपनी गुड्स और सर्विसेज बेचता है। तो ये मेनली कौन से बेसिस पर होता है, एज के, जेंडर, जोग्राफिक के बेसिस पर, सोशो इकोनॉमिक और कोई भी अदर डेमोग्राफिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जैसे कि जॉनसन्स बेबी है, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हैं। तो वो उनका मेन टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को। ठीक है, विच 0 to 5 एज के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करता है वो। ठीक है, ऐसे ही कार्टून चैनल है, ठीक है जी, जैसे कि कार्टून चैनल है, कार्टून नेटवर्क है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, चिल्ड्रन को। ठीक है, वहाँ पर आपने कोई और ऐड नहीं देखी होगी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के रिलेटेड कंटेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि वो एक बच्चों की मार्केट को उन्होंने टारगेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टारगेट मार्केट जो है वो कौन के बेसिस पे होती है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। ये चारों सेगमेंटेशन मैंने आज आपको फर्स्ट लेक्चर में आपके समझाई थी। ठीक है, तो यही आप वही मार्केट सेगमेंटेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसके लिए आप वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग पोजीशनिंग का मीनिंग क्या है। पोजीशनिंग मीन द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पोजीशन और इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। पोजीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पोर्ट्रेटिंग अ पिक्चर ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड इट्स कस्टमर रिलेशन इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, पोजीशनिंग का मीन्स क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कस्टमर के माइंड में एक इमेज बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लेकर हम एक इमेज सेट कर देते हैं, उनका माइंड सेट कर देते थे थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट्स कराकर। ठीक है, तो पोजीशनिंग एक is the act of designing the company's offering and image to occupy a distinct place in a target's mind। ठीक है, कि पोजीशनिंग एक एक्ट होता है कंपनी की ऑफरिंग को डिज़ाइन करने का, इमेज को डिज़ाइन करने का, ताकि जो हमने मार्केट जो माइंड हमने टारगेट किए हैं वहाँ पर एक डिस्टिंक्ट प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई कर सके। फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो एरर्स क्या होते हैं पोजीशनिंग में। ठीक है, बहुत सारे एरर्स हैं। ठीक है, कॉमन एरर फर्स्ट है अंडर पोजीशनिंग। This error occur when the market take little steps for प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, मार्केटर क्या है कि ये एरर कब अक्कर होता है, जब जो मार्केटर है वो बहुत ही कम स्टेप लेता है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर्स जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो इतना अवेयर नहीं होते ब्रांड के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो दिस एरर इज़ डन बाय दोज कंपनीज। ठीक है जी, उन कंपनीज़ के द्वारा ये एरर होता है जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और उनके मार्केटिंग कैलिबर नहीं होता ऐसे रोल्स को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल आसूस के लैपटॉप। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट इज ओवर पोजीशनिंग। ठीक है, ओवर पोजीशनिंग में क्या है, इट रेफर्स टू द एरर व्हेन फर्म पोजीशन इटसेल्फ फॉर सम स्पेसिफिक ग्रुप बट ड्यू टू ओवर पोजीशनिंग दैट पर्टिकुलर ग्रुप बिलीव दैट इट इज़ नॉट फॉर देयर क्लास। ठीक है जी, जब कुछ ओवर पोजीशन, ओवर प्रमोशन कर देती है तो पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ये बिलीव करता है कि ये जो प्रोडक्ट है उनकी क्लास के लिए नहीं है, ये शायद कस्टमर जो है अपर क्लास के कस्टमर है उनके लिए है। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल एक्वागार्ड इंट्रोड्यूस एक्वा शॉट। ठीक है, पीपल स्टार्ट बिलीव दैट ड्यू टू ओवर पोजीशनिंग। ठीक है, उन्होंने ओवर पोजीशन, ओवर प्रमोशन की अपनी, जिसकी वजह से क्या था, कस्टमर को लगा कि ये अपर क्लास के लिए कस्टमर है, बट वो प्रोडक्ट सिर्फ 1600 का था, बट उसकी ओवर पोजीशनिंग की वजह से जो टारगेट माइंड है उनको लगा कि ये जो प्रोडक्ट है अपर क्लास के लिए, हमारे लिए नहीं है, बेशक उसका प्राइस 1600 ही था। राइट, थर्ड इज़ कन्फ्यूज पोजीशनिंग। सम टाइम क्या होता है कि बायर को कन्फ्यूज होता है ब्रांड की इमेज के बारे में, उसको क्लियर ही नहीं होता, जिसमें अक्कर एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस। ठीक है, पोजीशनिंग स्टेटमेंट ये क्यों होता है, क्योंकि पोजीशनिंग जो स्टेटमेंट होती है प्रमोशन, वो फ्रीक्वेंटली वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स के माइंड में जो है वो, कस्टमर के माइंड में एक जो ब्रांड इमेज है वो उसके बारे में कन्फ्यूज रहते हैं। राइट, लास्ट इज डाउटफुल पोजीशनिंग।
दिस occur when doubt arise in the mind of buyer regarding the company's claim of benefits through the product। ठीक है, ये डाउटफुल पोजीशनिंग में क्या है कि ये तब होती है जब कस्टमर के माइंड में ये डाउट अराइज होते हैं कि कंपनी जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है कि एक्चुअल में वो सच में ऐसा होगा। ठीक है, कस्टमर हैव डाउट वेदर फर्म कैन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और नॉट, कि उनको डाउट होता है कि कंपनी क्या ऐसे प्रोमिसेस जो मेड कर रही हैं, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो फुलफिल होंगे भी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेयर गेन ऑयल और वेट लॉसेस मेडिसिन। ठीक है जी, कि कोई हेयर गेन ऑयल जो होते हैं कि आप ये तेल लगाओगे तो आपके सर पर बाल आ जाएंगे, तो ये डाउटफुल होता है कि क्या सच में ऐसा होगा कि अगर वो ये मेडिसिन लेंगे तो उनका वेट लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, डाउटफुल पोजीशनिंग होती है कि कस्टमर के माइंड में एक डाउट होता है कि अगर वो हेयर गेन ऑयल जो या यूज़ करेंगे तो क्या सच में ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये होती है डाउटफुल पोजीशनिंग। ठीक है, तो क्लास ये था आपका लेक्चर टारगेट मार्केटिंग के ऊपर। टारगेट मार्केटिंग का मैंने आपको मीनिंग करा दिया और बाकी के जो बेसिस है वो आप वहाँ पिछले लेक्चर से देख लेना। और नेक्स्ट जो है हमने पोजीशनिंग का कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में था, इसी के साथ हमारा टारगेट एंड पोजीशनिंग का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।